क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक समझ लेते हैं, जो कि जिस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते हैं, इसलिए उसको समझना भी जरूरी है। चलो हम लोग देख लेते हैं, और आप लोगों को थोड़ा सा पेन और कापी लेके बैठना है और इस चीज़ को नोट करके लिख लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसमें इस पर आधारित क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से कहीं पर भी नोट करके लिख लीजिएगा अपने नोट्स वगैरह पे। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने पिछला वाला एग्जांपल लिया है इसको समझाने के लिए। तो यहाँ पर दो नंबर मैंने 6 और 10 लिया था, इसका एचसीएफ मैंने क्या निकाला था 2 और एलसीएम हमको मिला था 30। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि दिए गए दोनों नंबरों का जो एलसीएम और एचसीएफ है, ठीक है, दोनों का अगर हम लोग कर दें मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों का कर दें मल्टीप्लाई, और जो दो नंबर हमको पहले से दिए हैं, दो नंबर जो हमको पहले से दिए गए हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई बराबर किसके आता है, नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, मतलब संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट पर आधारित है, तो इसको मैं यहाँ पर प्रूफ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो एचसीएफ हमको दिया गया है 2, एलसीएम हमारे पास कितना है 30 है, और उधर संख्याएं हमारे पास क्या है 6 और 10 है, 6 और 10 है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा कितना, 30 दूना के 60, और यहाँ पर देखो नंबर का भी मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज समझने को मिली कि अगर कोई भी दिया गया नंबर हो, कोई भी दिया गया, 2 या 2 से अधिक नंबर दिए गए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि जो नंबर हमको दिए गए हैं पहले से, उनका हम लोग पहले मल्टीप्लाई निकाल लें, ठीक है, और उनके प्राप्त एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई निकाल दें, दोनों बराबर आने चाहिए, तभी आपके एलसीएम और एचसीएफ जो होते हैं सिद्ध माने जाते हैं, प्रूफ माने जाते हैं, सही माने जाते हैं। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हमको दिया जाएगा और आप लोग भी सॉल्व करेंगे, पहले मैं बताऊंगा और उसके बाद आप लोगों को भी दूंगा। तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और आप लोगों के लिए भी होमवर्क रहेगा, तो उसको आप लोग पूरा करके आइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दिया है, दूसरा दिया है और तीसरा, 3 क्वेश्चन हमारे पास है। प्रश्न संख्या दूसरे में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्यों नहीं बता रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन इसी बेस पर बिल्कुल लग जाएगा, उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो अभाज्य गुणनखंड उसका केवल करना है, तो मैं यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड करके बताऊंगा इन क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पर मैं जो बताऊंगा उसी के आधार पर आप वहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, वहाँ पे चीजें सिंपल है। ठीक है, इसको मोस्टली हमको समझने की जरूरत है, यही हमारा मेन पार्ट है इस चैप्टर का पूरा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को पहले करके दिखा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 26 और 91। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमको करना क्या है, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है और इसके सत्यता की जांच भी करनी है। सत्यता की जांच करने से मतलब है, जो मैंने अभी आपको जो कॉन्सेप्ट बताया कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल, तो उस पर हमको इसकी सत्यता की जांच भी करनी है उसके आधार पर। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहले हम लोग दोनों नंबर को अलग अलग लिख लेते हैं। पहला क्या है 26, दूसरा क्या है 91। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को पता होगा, तो इसको हम लोग छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड हो सकता है तो आएगा 13। ठीक है, और जो है 13 से ही केवल डिवाइड होगा तो आ जाएगा कितना 1। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 91, इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 91 जो है ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 से डिवाइड होगा क्या, चलो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 करना, मतलब 1 बच जाएगा, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड हो सकता है, 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 13, और 13 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना 1। अब देखिए दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमको पता चल गए हैं। ठीक है, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमको यहाँ पर मिल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, उसके बाद हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। तो चलो देखते हैं। पहला नंबर हमारे पास दिया गया है 26, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 26। इसका जो गुणनखंड है वो है 2 × 13। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पर 91 का जो अभाज्य गुणनखंड है 7 × 13। ठीक है,
जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि जो भी नंबर गायब हो दोनों में तो उसको हम लोग अपने से वहाँ पे पुट करते हैं उसकी पावर 0 करके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 91 है, दोनों का मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया है। इसमें देखिए 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर मैं 2 लाऊंगा इसकी पावर 0 करके, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 यहाँ पर भी आ गया, 7 यहाँ पर है लेकिन 7 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर मैं 7 लाऊंगा पावर करके 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13, सारी चीजें मुझे लगता है बराबर हो गई है। अब हम लोग निकालेंगे HCF। HCF निकालने का वही सिंपल तरीका है कि हम लोग जो भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ है उसकी सबसे छोटी घात को लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2, यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 0 है। तो इसमें हम लोग HCF में क्या करते हैं कि हम लोग छोटी से छोटी घात लेते हैं। तो मैं 2 की घात कितनी लूंगा, 0 लूंगा। 2 की घात कितनी लिया जाएगा, यहाँ पर 0। क्यों, क्योंकि HCF में मैंने आपको पीछे बता दिया है कि जो अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ होते हैं उनको उनकी मिनिमम पावर छोटी सी छोटी घात को हम लोग यहाँ पर लेके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की छोटी घात क्या हो जाएगी, 0। 13 की छोटी घात देखिए, 13 की घात 1, 13 की घात 1, तो 13 की घात कितनी हो जाएगी, 1 ही रहेगा, ठीक है। अब 7 की पावर बात आती है तो 7 की घात यहाँ पर कितना है, 7 की पावर 0, यहाँ पर 7 की पावर 1, छोटी घात लेना है तो 7 की पावर कितना हो जाएगा, 0। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर मैं यहाँ पर 7 की पावर 0 कर रहा हूँ, 2 की पावर 0 कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी दोनों की वैल्यू। और 13 गुणे 1 करेंगे तो कितना मान हमारा निकल के आएगा, 13 ही मिलेगा हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि HCF हमारा कितना मिल गया, 13 मिल गया। बात करते हैं LCM की। LCM का भी हम लोग आसानी से समझ सकते हैं किस तरह से निकाला जाता है। जो भी उभयनिष्ठ पावर है उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं हम लोग, HCF में मिनिमम, LCM में मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर 0 है, तो मैक्सिमम पावर लेनी है तो मैक्सिमम पावर 2 ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13, सेम घात है तो हम लोग केवल यहाँ पर लिख देंगे 13। यहाँ पर 7 है, 7 की पावर 0 है, यहाँ पर 7 की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर लेनी है तो 7 की पावर हम लोग ले लेंगे क्या, 1 ले लेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई अगर करें तो मल्टीप्लाई करने से देखिए हम लोग को क्या मिलेगा। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 13 सते 91 होता है, 13 सते 91 हो जाएगा। और 91 दूना जब हम लोग करते हैं तो 91 दूना हम लोगों को मिल के आता है 182। 91 दूना 182 निकल के आता है। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा 182 और 13, ये हमारा हो जाएगा आपका LCM और आपका ये हो जाएगा HCF। अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि इसके सत्यता की भी जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने से मतलब वही सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो बताया कि हम लोग करेंगे क्या कि इनके LCM और HCF का मल्टीप्लाई करेंगे और इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों सेम आ गए तो हमारा जो आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही और सटीक है, ठीक है। तो चलो हम लोग कर लेते हैं, HCF गुणे LCM कर लेते हैं। पहले HCF गुणे LCM कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो HCF हमारा कितना है, 13 है और LCM 182 है। तो चलो कर लेते हैं 13 और 182 मल्टीप्लाई करिए आप लोग। तो मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को देखो क्या मिलता है। पहाड़ा तो आप लोगों को आता ही होगा, टेबल तो आता ही होगा, इतना तो आप लोगों से उम्मीद कर ही सकता हूँ। तो 13 का आप लोग टेबल पढ़िए तो 13 दूना कितना होता है 26, 26 को क्या लिखते हैं 2, कैरी आपको कितना होगा, तो 26 को 6 लिखेंगे, कैरी होगा कितना 2। अब 13 बटे कितना होता है 104, 13 बटे 104, 104 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106, 106 को भी कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है। अब कैरी कितना हुआ 10, कैरी कितना हुआ हमारे पास 10। अब 13 एकम कितना हो जाएगा 13, 13 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23, 13 और 10 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 23। ये तो हमारे पास मिल गया HCF और LCM का मल्टीप्लाई, ठीक है। HCF और LCM का मल्टीप्लाई हम लोग निकाल चुके हैं। उसी तरह से हम लोग नंबर्स का मल्टीप्लाई निकालते हैं। अगर नंबर का मल्टीप्लाई भी हमारा उतना ही आता है तब हमारा आंसर ये सही है, हम लोग अपना आंसर पा चुके हैं, ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नंबर्स हमारे पास कितने थे, पहला नंबर 26 था, दूसरा नंबर कितना था 91 था, तो इनका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नंबर्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल।
बिल्कुल घबराइए मत, आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से समझाएंगे। बस आप लोग ध्यान से कॉपी पेन निकाल के चीजों को समझते चलिए ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। ये जो भी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं उठा के चल रहा हूँ। जो टॉपिक्स आप खुद लगा सकते हैं मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए बैठ कर अच्छे से उसको पढ़िए। चलिए देखते हैं संख्याओं का हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड। संख्याएं हमारे पास 26 है और दूसरा 91, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26 और गुणे कर लेते हैं 91, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 91 और 26 का हम लोग जब गुणा करते हैं तो हम लोगों को कितना मिलता है, ठीक है। तो देखो 26 एक कम कितना होता है 26, 26 को 6 लिखेंगे, कैरी होगा कितना 2। अब 26 दहा में कितना हो जाएगा, 26 दहा में 260, उसमें से 26 माइनस कर दीजिए। 260 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 234, यही आएगा ना, 234 आ जाएगा। 234 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 236, 236। अब हमारा आ गया 236। आएगा, सॉरी 236 आएगा ना, 236 आएगा। अब देखिए इसका भी मल्टीप्लाई हमको कितना मिल गया 2366, 2366 हमारा आंसर आ गया। तो हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई और संख्याओं का गुणनफल दोनों सेम है। हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः हमारा उत्तर सत्य है, उत्तर सत्य है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन को आप लोगों को लगाना है, इस प्रश्नावली के सवालों को आप लोगों को हल करना है। बाकी जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, एक पहला है 510 और 92, दूसरा है 336 और 54। ये आप दोनों करके मुझे बताएंगे कितने लोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे भी बड़ी वीडियो हुई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।